चैतन्य तो चैतन्य है ही आत्मा। उच्चई चकायते, एकदम चकाचक, अपन बोलते चकाचक, सूर्य एकदम चकाचौंध हो रही है, चकाचक हो रहा है एकदम उच्च रूप में। ऐसा भगवान आत्मा एकदम सूर्य जैसा आकाश में चकचका रहा है, दिखाई दे रहा है, अत्यंत प्रकाशमान वस्तु है। वो कहते हुए तो गुप्त है, जो दिखाई नहीं देती, रहस्य नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। क्यों? जगमगात अत्यंत, वो अत्यंत जगमगा रहा है भगवान आत्मा तो, कि हमें दिखाई नहीं देता है तो हम क्या करें? क्यों? हमें तो दिखाई नहीं देता है, हमने तो बहुत खोज कोशिश की, आंखें फाड़ फाड़ के देखा, कि वो आंखें फाड़ फाड़ के देखने की चीज नहीं है ना, वो आंखें बंद करके देखने की चीज है। अब मैं कहना नहीं चाहता हूं, भर्तृहरि ने कहा है, आपको तो सुना दूं कि नो लूको अवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम पत्रम नैव यदा करीट बिटपे दोषो बसंतस्य किम। क्या अर्थ है इसका? उल्लू को यदि दिन में दिखाई नहीं देता है, इसमें सूरज की क्या गलती है? क्या? बिल्कुल इन्हीं शब्दों में लिखा है, नो लू को, उल्लू को माने उल्लू, नो लू को अवलोक्यते, दिखाई नहीं देता है। क्या? दिवा माने दिन में, सूर्य दिन में 12 बजे दिखाई नहीं देता है उल्लू को, तो इसमें सूरज की क्या गलती है? ये तो उल्लू की गलती है ना। क्यों? ऐसे ही पत्रम नैव यदा किरीट बिटपे दोषो बसंतस्य किम। एक करील नाम का वृक्ष होता है, ये मथुरा वृंदावन में होता है, देखा ना, जिसमें कांटे ही कांटे होते हैं, पत्ते नहीं होते हैं, ना फल लगते हैं ना फूल लगते हैं, बस कांटे ही कांटे होते हैं। कहते बसंत ऋतु आती है और उसमें पत्ते नहीं उग लगते हैं। किरीट नाम के बिटप में यदि पत्ते नहीं लगते हैं तो बसंतस्य किम दोषम, इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष है? कहाँ लिखा, कहीं पढ़ा है ये किरीट बिटप के बारे में कि उसमें पत्ते नहीं होते? क्यों? कमल जी नहीं पढ़ा? रसखान को पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? कोट के ही कल धौत कोई धाम करील की कुंजन ऊपर बारों या लटुकी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजदारों। ये संबंध भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब ये संबंध भावना क्या, उसका उत्कृष्ट उदाहरण क्या, बहुत मुश्किल है। माने हमें जिससे प्यार होता है, उसका जिस चीज से संबंध रहा हो, हम उससे भी ज्यादा प्यार उससे कहते हैं। गुरुदेव के चश्मे को हम संभाल के रखते हैं ना, क्यों? जितना गुरुदेव को नहीं संभाला उतना गुरुदेव के चश्मे को संभाल के रखते हैं, उनके चद्रा को संभाल के रखते हैं। जो शास्त्र वो पढ़ते थे, जिनने निशान लगाए, उन्हें संभाल के रखते हैं ना। तो ये उसके प्रति जो हमारी श्रद्धा और भक्ति है, उसकी बोली लगाएं गुरुदेव की चश्मा की, तो लाखों में बिक जाए। होता कि नहीं होता? इसे बोलते संबंध भावना। श्री कृष्ण ने जिस कंबल को ओढ़ते थे, जिस करील की कुंजों में, वो जब रहते थे ना नंद बाबा के यहाँ, तो जंगल में खेलते थे, तो वहां तो बे पेड़ थे, तो उनके अंदर जाके छुपते थे खेल खेल में। तो वो रसखान कवि कहता है, कोटिक हु कल धौत के धाम सैकड़ों सोने के राजमहल, करील की कुंजन ऊपर बारों। उन करील की कुंजों के ऊपर निछावर कर सकता हूं। कोई कहेगा ये सोना का राजमहल है, बोलो तुम्हें ये चाहिए कि ये करील के कुंज हैं, कहां रहोगे? बोलो कि मैं करील के कुंज में रहना पसंद करूंगा, इस सोने के राजमहल में रहना। कोटिक हु कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारों और या लटुकी अरु कामरिया पर और राज तिहूं पुर को रजदार। जब जंगल में गाय चराने जाते थे ना श्री कृष्ण भगवान, तो एक हाथ में लकड़ी लिए रहते थे
और कंधे पे कंबल है? तो कोई कहे कि 3 लोक का राज्य तुम्हें दे रहे, 6 खंड का नहीं, 3 लोक का राज्य। और एक तरफ है वो लटकी, वो लकड़ी और वो कंबल, बोलो क्या चाहिए दो में से एक? क्या? एक तरफ राम, एक तरफ गांव, एक तरफ मैं अकेला, एक तरफ सारी सेना सहित कौरव, क्या चाहिए? तो वो कहता है कभी क्या, इस लकड़ी और कंबल पर मैं 3 लोक के राज्य को ठुकरा सकता हूं। 3 लोक का राजा मुझे नहीं बनना है, बस ये लकड़ी दे दो, ये कंबल दे दो, और कुंज की करील के कुंजों में जाके रहूंगा, बस ये लकड़ी के साथ में और कंबल, और वहां रहूंगा, और मुझे सोने के राजमहल नहीं चाहिए। क्यों कि ये श्री कृष्ण के समागम का लाभ इन्हें मिला था। इसे बोलते संबंध भावना। क्या? इसलिए कहते हैं कि भाई ये आत्मा, भगवान आत्मा तो ऐसा चकचकायमान है, सारे ज्ञानियों को दिखाई देता है। वो आता है गाथा में, हमें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा हमारे अनुभव में नित्य आ रहा है, और अज्ञानियों को दिखाई नहीं देता है। तो इसमें आत्मा का क्या दोष है? वो आत्मा छिपा है, सूक्ष्म है, बारीक है, और उसमें कुछ ऐसी चीज है ही नहीं जो दिखाई दे। हम क्या करें? हम उसे दोष देते हैं कि भैया उसे दोष नहीं है, तेरी दृष्टि की कमजोरी है, तेरे में सर्वस्व समर्पण आत्मा के देखने के लिए जैसा सर्वस्व समर्पण चाहिए, समझे ना, आत्मा के दर्शन के लिए जैसा सर्वस्व समर्पण चाहिए तैसा सर्वस्व समर्पण तेरे में नहीं है, इसलिए भगवान आत्मा के दर्शन तेरे को नहीं होते हैं। तू कहीं ना कहीं उलझ कर रह जाता है, सब जगह से उलझे नहीं। इसलिए हम तो एक कहते हैं कि एक तरफ सारा जगत, एक तरफ भगवान आत्मा। इसलिए हमने गुण स्थान को, मायना स्थान को, जो कुछ भी है उन सब को अचेतन में, पुद्गल में, जड़ में सब डाल दिया, और एक चैतन्य भगवान आत्मा अनादि, अनंत और अचल 3 विशेषण दिए हैं। माने अनादि क्यों? क्योंकि इनका जन्म नहीं हुआ। अनादि का जन्म नहीं होता, जन्म जिसका होता वो अनादि नहीं होता। अनंत क्यों? क्योंकि इसका मरण नहीं होगा। अचल क्यों? कि ये अनंत गुणात्मक है, ये कभी कुछ गुण कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। अचल का मतलब ऐसा ऐसा चलेगा नहीं, ऐसा नहीं। कौन अचल माने क्या है बोलो संजीव? जीवो ही तावत कृमि नैमात परिणामई ऋतुबद्ध मानो जीवा एक, इसका नाम है अचल। इसका नाम अचल क्यों है? कृमि नियमित अपने जो अनंत परिणमन है, एक समय भी बिना बदले नहीं रहेगा आत्मा, फिर भी रंच मात्र भी नहीं बदलेगा, इसका नाम है अचल। 1 मिनट बदले बिना रहा नहीं, और फिर भी जीव से अजीब कभी हुआ नहीं, इसका नाम है अचल। माने अपने स्वभाव से कभी चलायमान नहीं होगा। कि कब से है, कि कब के है, क्या सवाल है? अनादि है, अनंत है, अचल है। ऐसा ये आत्मा कैसे मालूम पड़ रहा है? स्वानुभूति से जो प्रकट, इस स्वानुभूति में प्रकट होने वाला है। क्यों? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। कहां मिलता है? आत्मानुभूति में, तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूं। यही तो है वो आत्म सुसंवेद्यमिदम स्फुटम। वो सुसंवेद्य तत्व है, वो आत्मानुभूति में प्राप्त होता है, वो कहीं बाहर प्राप्त नहीं होने वाला है ना, वो अपने में प्राप्त होता है। जो इनका भी लक्षण बना है ना, चैतन्य लक्षण। अभी आएगी, इसमें बात आएगी, पर चर्चा विस्तार से करेंगे, अभी तो समय नहीं है। ऐसा ना कल अभी आपने पढ़ा था कि नहीं? ये लक्षण है अव्याप्ति से रहित, अतिव्याप्ति से रहित, वो कलश आने वाला है। उस कलश में वो सब बात आएगी कि वो भगवान आत्मा में का क्या लक्षण है, क्या उपयोग लक्षण है। तो सत लक्षण क्यों नहीं है? सत्व ही तो है ना आत्मा में। कि सत लक्षण जो है वो आत्मा आत्म द्रव्य का है।
क्या? उससे आत्मा का द्रव्यत्व पहचाना जाता है ना? आत्मा नहीं पहचाना जाता है, आत्मा का अस्तित्व पहचाना जाता है। असत माने अस्तित्व, तो अस्तित्व से द्रव्यत्व पहचाना जाता है और उपयोग महत्व से चेतनत्व पहचाना जाता है। सच्चिदानंद, तीन बात बोलते हैं ना भगवान, सच्चिदानंद। तो सत माने है द्रव्यत्व, चित माने आत्मत्व, और आनंद माने, ये आनंद काय को डाला है? सत तो असत से भिन्न करता है, और चित्त अजीब द्रव्यों से भिन्न करता है, और आनंद पर जीवों से भिन्न करता है। फिर ध्यान से सुनो, फिर क्या क्या, तो फिर सुनो। सत्य गधे के सींग से भिन्न करता है, आकाश के फूल से भिन्न करता है। चित्त अचेतन द्रव्यों से भिन्न करता है, लेकिन चेतन द्रव्यों से भिन्न नहीं करता है, क्योंकि चित्त तो मैं भी हूं और तुम भी हो। वो द्रव्य का लक्षण है, और ये उपयोग किसका लक्षण है? जीव का। और जीव मैं ही थोड़ी हूं, तुम भी तो हो। मेरे को तुमसे भिन्न नहीं करता। लेकिन जो आनंद है, आनंद की अनुभूति मेरी मेरे में, तुम्हारी तुम में, तो वो पर जीव से भी भिन्न करके सच्चिदानंद अपने आत्मा में लाने के लिए, अथवा आनंद की प्राप्ति हमारा उद्देश्य है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, वे सुख चाहें और दुखते भयवंत। इसलिए तीन चीजें उनने पकड़ी। सत द्रव्यत्व चाहिए, उसका अस्थि होनी चाहिए, चित्त स्वभावाय भावाय, और फिर के स्वानुभूत्या प्रकाशते, के स्वानुभूति में वो प्रकाशित होता है। जगमगात अत्यंत, वो चैतन्य सूर्य भगवान आत्मान तो जगमगा रहा है, वो अनुभूति में दिखाई देगा। वो तुम्हें आंखें फाड़ फाड़ कर दिखाई नहीं देगा। ऐसा भगवान आत्मा मैं स्वयं हूं। समय सार कलश 42, पेज नंबर 124। गाथाएं तो समाप्त हो गई 68 जीवाजी वादिकार की। अब उसके 4-5 कलश हैं संत में। इसके बाद कर्ता कर्म अधिकार आरंभ होगा। जीव और अजीव को भिन्न भिन्न जानना ये अत्यंत आवश्यक है आत्म कल्याण के लिए। ये निष्कर्ष पर हम पहुंच गए तो वो कहते हैं कि हमें जीव अजीव को जानना है, तो वास्तव में भाषा तो ऐसी है कि जीव और अजीव को जानना है। भेद विज्ञान में भाषा तो ऐसी है कि हमें दो द्रव्यों के बीच भेद विज्ञान करना है, लेकिन असली शर्त उसकी ये है कि उन दो में एक मैं स्वयं होना चाहिए। किसी दो के बीच में भेद जानना, उसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। रसिया अलग है और चाइना अलग है, इससे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है, हमारा मन भी उसमें लगने वाला नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान अलग है और चाइना अलग है, इसमें हम प्रभावित होते हैं। फिर हम कहेंगे 1 इंच जमीन हमारी उधर नहीं जाना चाहिए, और चाइना की जमीन रसिया के पास चली जाए कि रसिया की जमीन चाइना के पास चली जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। इसलिए भेद विज्ञान सिर्फ दो के बीच में नहीं करना है, उसमें एक स्व होना चाहिए। इसलिए इसका असली नाम है स्वपर भेद विज्ञान। अब जो स्व और पर हमने दो बीच में किए ना, तो वास्तव में अब दो को जानना है ना, स्व और पर दो को जानना है कि नहीं? वास्तव में पर से भिन्न स्व को जानना है। जानना तो स्व को ही है आत्मकल्याण के लिए, लेकिन पर से भिन्न जानना है ना, तो जिससे भिन्न जानेंगे वो भी तो जानने में आएगा, समझे ना? इसलिए पर जानने में आता है, लेकिन दोनों के जानने में अंतर है। क्या अंतर है? कि जैसे आप यहाँ से गए और गांधी जी के चौराहे पर पहुंचे और आपको एयरपोर्ट जाना है, तो आप किसी आदमी से पूछते हैं
तो ये नहीं पूछते हैं कि चारों रास्ते कहाँ कहाँ जाते हैं, बल्कि ये पूछते हैं कि एयरपोर्ट का रास्ता कौन है। तो एक बताया कि ये रास्ता है, तो बाकी 3 रास्ते एयरपोर्ट के नहीं हैं, ये जाना कि नहीं जाना। अब उन 3 रास्तों के बारे में ये जानने की जरूरत नहीं है कि वे कहाँ कहाँ के रास्ते हैं, क्योंकि आपको रोड मैप नहीं बनाना है। उनका इतना जानना ही पर्याप्त है कि ये एयरपोर्ट के रास्ते नहीं है। ख्याल में है ना? ऐसे ही अपने को जानना है और अजीब पदार्थों को सिर्फ ये जानना है कि ये अजीब पदार्थ मैं नहीं हूं, ये 29 प्रकार के भाव मैं नहीं हूं। उनकी डिटेल जानो तो बहुत बढ़िया और नहीं जानो तो बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए कि आपने ये निर्णय किया कि हमें यहां से कोटा जाना है, तो कोटा का रास्ता कौन है? तो फिर आप ये पूछेंगे कि इस रास्ते पर रात में जाने में कोई डर तो नहीं है? पेट्रोल पंप पे मिलेगा कि नहीं? और रास्ते में चाय माय की दुकान भी होगी कि नहीं? क्यों? ये सब बातें आप तलाशेंगे, लेकिन जिन 3 रास्तों की तरफ आपको जाना नहीं है, उसमें रात को जाने में डर है कि नहीं है, वहां पेट्रोल पंप है कि नहीं है, चाय की दुकानें हैं कि नहीं है, ये पूछते हैं आप। तो जहां जाना ही नहीं है तो उसकी डिटेल में क्यों जाना? जहां जाना है उसकी डिटेल में जानना है। तो पर से भिन्न निज को जानना है, तो पर को सिर्फ इतना जानना है कि ये मैं नहीं हूं, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन निज की डिटेल भी जाननी पड़ेगी। ख्याल में है ना? तो अब ये कहते हैं कि आपने ये कह दिया कि हमें जानना ही है, तो हम पर से भिन्न निज को माने आत्मा को जानना है। तो फिर आत्मा को जानने की पहचान का चिन्ह क्या है? इसे शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं कि परिभाषा क्या है, लक्षण क्या है, हमें ये बताओ। क्यों किसी चीज को भी पहचानना हो तो उसका लक्षण से ही पहचाना जाता है। तो ये जो कलश है 42वां, ये यही बात बता रहा है। देखो पढ़े, वर्णादयी सहता ततः विरहितो। देखो इन छंदों का पद्यानुवाद करते हैं तो किसका तो सवैया में करना, किसका हरिगीत में करना, किसका दोहे में करना, किसका सोठे में करना, इसका क्या नियम है? कोई नियम है क्या? जैसे कि समय सार की गाथाओं का है तो सब हरिगीत में ही है, वहां कोई बदलाव नहीं है। लेकिन ये कलशों में छंद बदल जाता है, क्योंकि छंद कलशों में भी बदले हैं ना, तो उनके हिसाब से हिंदी में बदलने पड़ते हैं। और नियम क्या है कि जितनी ज्यादा बात उसमें कही है वो छोटे छंद में आएगी नहीं, दोहा में। यदि छोटी ही बात कही है, श्लोक ही है, तो दोहे जैसा ही होता है, तो उसका पद्यानुवाद दोहे में हो जाएगा। सड़क धरा है, साधुन विकीर्णित है, लंबे लंबे छंद हैं, तो उसमें लंबी लंबी बातें आती हैं, तो उसमें सवैया लेना पड़ेगा, 31 लेना पड़ेगा, जो अलग अलग छंद रोला लेना पड़ेगा, उल्लाला लेना पड़ेगा। इसके हिसाब से कि हमको कितनी विषय वस्तु बतानी है उसका चुनाव करना पड़ता है। अब इसलिए जो इसने छंद का चुनाव किया वो काफी लंबा है, ये सवैया 31 कहलाता है। इसमें 2 लाइनों की एक लाइन है वास्तव में, उसमें 31 अक्षर हैं, और 31 लगाओ 4 दफे, कितने हुए? 108। इतने अक्षर इसमें हैं, इतना लंबा छंद है, खुलकर बैठने की जगह है, सब बात खुलकर कह सकते हैं। वो कहते देखो हमें पहचानना है तो आत्मा अमूर्तिक है, ये यदि हम लक्षण बनाएं आत्मा का तो आत्मा पहचानने में आ जाएगा ना। अपन कहते भी हैं कि भैया देखो ये सारे पदार्थ हमें दिखते हैं, पुद्गल मूर्तिक हैं, लेकिन आत्मा तो अमूर्तिक है, दिखाई देता नहीं है। तो अमूर्तिक लक्षण बनाएं तो क्या दिक्कत है, पहला प्रश्न। तो उन्होंने कहा
कि अजीब द्रव्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक मूर्तिक और एक अमूर्तिक। पुद्गल को छोड़कर आकाश, धर्म और अधर्म और काल, ये चार अमूर्तिक हैं। तो आत्मा भी अमूर्तिक है, लेकिन आत्मा का लक्षण यदि अमूर्तिक बनाएंगे तो हम आकाश को आत्मा समझ लेंगे, काल को आत्मा समझ लेंगे, धर्म अधर्म द्रव्य को आत्मा समझ लेंगे। देखो लिखा ना, मूर्तिक अमूर्तिक अजीब द्रव्य दो प्रकार, इसलिए अमूर्तिक लक्षण न बन सके। अमूर्तिक ये जीव का लक्षण नहीं बन सकता। संस्कृत में भी ऐसा ही है, वर्णादयी सहता तथा विरहितो द्विधा अजीवो यथा। अजीव दो प्रकार के हैं, वर्णादि से सहित और वर्णादि से रहित। इसलिए अमूर्त तत्व जीव का लक्षण नहीं बन सकता। नामूर्त तत्व उपास्य पश्यति जगत जीवस्य तत्वम तथा। जीव तत्व को देखना है तो अमूर्तिक इस पहचान से नहीं जाना जा सकता। तो जीव अमूर्तिक नहीं है क्या? कि है, होना अलग बात है और पहचान का चिन्ह होना अलग बात है। और पहचान के लिए पहचान के चिन्ह की जरूरत है। कभी कभी अत्यंत उपयोगी वस्तु पहचानने के काम में नहीं आती है और अत्यंत निरर्थक वस्तु पहचानने के काम में आती है। शास्त्र में उदाहरण दिया है, गोत्वम शासनादि मत्तम। गाय किसे कहते हैं बोलो? देखो एक बात और बता दूं मैं अभी, आप विद्यार्थी लोग ध्यान से सुनना। गाय का स्वरूप क्या है और गाय का लक्षण क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है? अभी तो सब ऐसे ही समझते हैं, ऊपर उसी को ऊपर लिख देते हैं स्वरूप और हेडिंग बनाते वक्त उसी को लक्षण लिख देते हैं। और जो पुराने पंडितों ने बनाए हैं उन्हें ऐसे मिल ही जाएंगे, लेकिन बहुत अंतर है स्वरूप में और लक्षण में। स्वरूप के लिए जरूरी नहीं है कि वो अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष से रहित हो। कि गाय का स्वरूप क्या है कि वो चौपाया है, वो दूध देती है, शुद्ध सात्विक शाकाहारी जानवर है, शांत प्रकृति की है, ये उसका स्वरूप है। लेकिन इसमें अतिव्याप्ति अव्याप्ति सब दोष आते हैं कि वो चौपाई गाय भी है, बकरी भी है, भैंस भी है। दूध देती में बकरी भी दूध देती है, भैंस भी दूध देती है। तो ये लक्षण जो है अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो गया। तो देखो दूध इस स्वरूप में तो आएंगे, स्वरूप बताएंगे जब, तो स्वरूप में तो सारी उसकी विशेषताएं बताई जाती हैं। और लक्षण में जिसके गले में वो झालर लटकती है, आपने देखी हो गाय के में थोड़ी सी झालर लटकती है ना, और वो भैंस के में नहीं होती, वो बकरी के में नहीं होती, दूसरे चौपाई में नहीं होती, तो वो किसी काम की नहीं है, लेकिन वो लक्षण बन जाती है। पहचानने के लिए वो उपयोगी है। अब हमें स्वरूप भी जानना है और लक्षण भी जानना है। उसको बाइफरकेशन करना है कि ये जीव है तो हमें लक्षण जानना है और उसका स्वरूप क्या है कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, अनंत गुणों का पिंड हूँ, ज्ञान का घन पिंड हूँ, शक्तियों का संग्रहालय हूँ, गुणों का गोडाउन, ये स्वरूप है। समझे ना? और उपयोगो लक्षणम, ये उसका लक्षण है। अंतर समझ में आया ना? गाय के स्वरूप में और गाय के लक्षण में। बकरी की तो और बुरी हालत है कि बकरी किसे कहते हैं बोलो अब आप? क्यों? गाय के 4 स्तन होते हैं तो हम बोले बकरी, जिसके 2 स्तन हो उसे बकरी कहते हैं, तो सारी महिलाएं बकरी हो जाएंगी। तो जो उसके वे 2 स्तन दूध देते हैं वो किसी काम के नहीं है हमारे लक्षण बनाने के लिए। और गले में 2 लटकते हैं स्तन जैसे, देखे ना, उसके लिए अजा गलस्तन, वे बिल्कुल निरर्थक होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं। शास्त्रों में उदाहरण दिया अजा गलस्तन बद निरर्थक है ये तो हैं, और उनको लक्षण बना सकते हैं। क्यों? कि वो उसी बकरी में ही होते और किसी में नहीं होते।
तो वे गले के स्तन लक्षण बन सकते हैं और असली स्तन लक्षण नहीं बन सकते। लेकिन हमें स्वरूप समझना है तो लक्षण का क्या को चाटें क्या? हम बकरी की उपयोगिता समझेंगे कि वो दूध देती हैं, उसका दूध बहुत अच्छा होता है, बच्चों के लिए स्वास्थ्यकर होता है, उसमें फैट कम होता है, तो ये सारे ये स्वरूप में आएगा, समझ गया? लेकिन आप देखिए, अभी किताबों में देखना जो हेडिंग बनाए हैं, कहीं लिख दिया लक्षण, कभी लिख दिया परिभाषा, कहीं लिख दिया स्वरूप, तो ऐसा भेद विज्ञान उन्होंने किया है? कभी सोचा ही नहीं, तो क्या करें? अपन समझते पर्यायवाची हैं, परिभाषा लिख दो, स्वरूप लिख दो, लक्षण लिख दो, किसे कहते हैं लिख दो, कुछ नहीं तो जीव किसे कहते हैं लिख दो। तो अब ये कहते हैं कि हम अमूर्त तत्व उसमें गुण है, अमूर्त तत्व नाम की गुण है उसमें, किसमें? जीव में, लेकिन वो लक्षण नहीं बन सकता। ख्याल में है ना कि मूर्ति का अजीव द्रव्य दो प्रकार, इसलिए अमूर्ति के लक्षण न बन के तो सोच कर विचार कर भली भांति ज्ञानियों ने। अब ये मुफ्त की भर्ती है, क्योंकि बहुत लंबा छंद है, अब भाव इतना लंबा है नहीं। अब नहीं कहते इसलिए कि सोच कर समझ कर ज्ञानियों ने ऐसा अच्छा लक्षण बनाया। एक कहे बिना भी लक्षण बताया जा सकता था ना, लेकिन एक लेन क्या करते फिर? क्यों? समझ गया आप? क्या सोच कर विचार कर इतनी महत्वपूर्ण बात को तुम भर्ती का बोलते हो, और भली भांति इसको भर्ती का बोलते हो, और ज्ञानियों ने भली भांति बोलते हो भर्ती का? या क्या करें, है ना भर्ती का शब्द? कविता कैसे बनाई जाती है? एक विद्यार्थी ने अपने गुरुजी से कहा कि कविता कैसे बनाई जाती है, तो उसको उसमें क्या है, बैठो बनाने, और जब कुछ नहीं आए तो चा लिख देना, ही लिख देना, खलू लिख देना, बई लिख देना।